शुरू किया जाए ना, तो रेडी हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिन बच्चे को लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें भी बोलिएगा सर हिंदी, इसमें हिंदी क्या है, ऐसा कुछ तो नहीं है। सब टॉपिक में हम आपको इंग्लिश भी लिखाते हैं, हिंदी भी लिखाते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन खोज लीजिएगा। क्वेश्चन में आपका लिखा हो राउल्ट लॉ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समदाबीय विलयन, रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण या उल्टा परासरण, याद आ रहा है, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों के मुंह पर होगा, ये सब हम शॉर्ट के लिए दिए हैं। राउल्ट का नियम, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, स्थिर, हिंदी थोड़ा मिस्टेक होता है, क्वाथी मिश्रण या ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समदाबीय विलयन, समदाबीय विलयन, रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण, जिसको उल्टा परासरण भी कहते हैं आप, आदर्श तथा अनादर्श विलयन, ये शॉर्ट में दिया हुआ है, और एकदम VVI नहीं दिए हैं, जो आपके लिए बराबर रिवीजन वाला क्वेश्चन वो दिए हुए हैं। इतना सा अभी आपके पास भरपूर समय है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सजेशन जब देते हैं एग्जाम के समय, तो आप जानते हैं उसी से क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए तो फिर चिंता ही नहीं करना है। चलिए, आदर्श तथा अनादर्श विलयन, क्या ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आपका? जरा सा जवाब दीजिए, क्या यह सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आपका? जरा सा जल्दी से जवाब दीजिए। क्या यह सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आपका? जरा जल्दी से जवाब दीजिए। हिंदी लिख दिए भैया, क्या यह सब क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है? जरा सा जल्दी से जवाब देंगे। यस सर। किसी बच्चे का बर्थडे था लेकिन विश करने भूल गए, वो नाम क्या था? आज मेरा बर्थडे, समीर वर्मा जी। चलिए, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, सभी बच्चों की तरफ से भी, मेरे तरफ से भी। और हम लोग विश करते हैं कि आप को बर्थडे गिफ्ट पर हम आशीर्वाद दे सकते हैं और बेस्ट विशेष दे सकते हैं, और चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट करें। चलिए बच्चों, ये स्क्रीनशॉट यदि ले लिए तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हेनरी लॉ तो जानते ही हैं, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। वांट ऑफ फैक्टर तो जानते ही हैं, वांट ऑफ गुणांक। अब सबका हिंदी क्या लिखाना है? वांट ऑफ गुणांक। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, विसरण तथा परासरण में अंतर, इसका हिंदी लिखा हुआ है, विसरण तथा परासरण में अंतर। इतने बड़े चैप्टर में 8 शॉर्ट क्वेश्चन देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? जल्दी बताइए, बताइए। इतने बड़े चैप्टर में 8 शॉर्ट क्वेश्चन देखा जा सकता है? देखिए 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से बच्चों। इतने बड़े चैप्टर में 8 शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चलिए, सब बर्थडे विश कर रहे हैं उनको, लेकिन जरा सा जल्दी से यह भी बताइए। यस सर, वेरी गुड। चलिए, किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? विलयन का अनुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं? डिराइव रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विथ मोलर मास। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े हैं, उसका मोलर मास के साथ, मॉलिक्यूलर वेट जिसको कहते हैं मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है, पढ़े हुए हैं। तो वो वाला डेल्टा TF वाला फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एक्स बाय MW इंटू W
kg। तो ये जो मोलर मास है, तो ये देखिए डेल्टा टी अप और मोलर मास के बीच रिलेशन है ना, तो ये पढ़े हुए हैं, यहाँ तक आपको ला करके दिखाना होगा। तो ये हम क्लास में बताए हुए हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो जानकारी दे रहे हैं कि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, डिराइव रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विथ मोलर मास, विलियन का अनुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं, हिमांक का अवनमन तथा मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित करें। हिमांक का अवनमन तथा मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, चलिए एक लॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट चले बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट ये लीजिए, व्हाट इज ऑस्मोसिस, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। परासरण क्या है, पढ़े ऑस्मोसिस ना, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस पढ़े हुए हैं। परासरण क्या, स्पष्ट करें कि परासरण दाब एक अनुसंक गुणधर्म है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। प्रूव किया जा सकता है ना, चैप्टर में आप क्वेश्चन पलट के देखिए और जहां पर दिक्कत हो तो आकर के मिल लीजिएगा, ऑफिस में क्लासरूम में भी डिस्कशन कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन आपके पास रेडी है। चलिए नेक्स्ट, हाउ वी डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर बाय बर्कले एंड हर्टले प्रोसेस। बर्कले तथा हर्टले विधि द्वारा परासरण दाब की गणना किस प्रकार किया जाता है। बर्कले हर्टले विधि द्वारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बताए होंगे सिलेंडर वाला, तो बर्कले हर्टले द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ज्यादा तो इस बार प्रोबेबिलिटी है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पर ही बेस्ड क्वेश्चन, तो या तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन। एक और हम जोड़ दिए हैं, लास्ट 4 लॉन्ग है। व्हाट इज लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, डिराइव रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलर मास। सॉल्यूशन के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और मोलर मास के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए लिखा हुआ, वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद आ रहा है, RLVP। चलिए, एवं मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध बतावे। चलिए, तो ये आपका 8 शॉर्ट और 4 लॉन्ग दिए, ये सब तो सब आपका पढ़ा हुआ है, एक बार आपको रिवीजन की जरूरत है। ऐसे तो 3 ही लॉन्ग काफी है, एक चौथा एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। तो सॉल्यूशन का हमने दे दिया, ऑब्जेक्टिव तो आपको हम दे ही चुके हैं पहले से, उतना ऑब्जेक्टिव को खंगालिए, लगभग उसी से मिला जुला आएगा। और ये आप लॉन्ग और शॉर्ट को देख लीजिए, ये बीच बीच में देखना है। ऐसे तो एक अच्छे बच्चे को सिर्फ इतना नहीं देखना है, अच्छे बच्चे को पूरा कंप्लीट चैप्टर देखना है, बार बार हम बोलते हैं। लेकिन कुछ बच्चे का था रिक्वेस्ट की, नहीं सर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो हम यदि भूल भी जाते हैं तो कम से कम ये सब क्वेश्चन पहले इतना देख लीजिए, फिर इतना जब तैयार हो जाए तो फिर अदर क्वेश्चन भी देखिएगा। नहीं, लेकिन इतना सा तो मैंने वैसे बच्चे को जरूर देखना है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर, अब नेक्स्ट क्लास होगा तो आज मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम लोग लेंगे मेटलर्जी का, जनरल प्रिंसिपल फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का। ठीक है, तो मेटलर्जी का हम लोग वेडनेसडे को क्लास करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लास, और उसी में हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। तो बच्चों, आज का क्लास आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था कि वो 10 ऑब्जेक्टिव था, तो वो 10 को समझना था। और जितना भी आपको बताते हैं, यदि आपको डाउट हो तो ऑफिस में आकर के कांटेक्ट करिए। यदि आप कोई आउटसाइडर बच्चे जुड़े हुए हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चलता है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन रात 8 बजे के बाद जब हम खाली रहे तब। तो खैर, क्लास अच्छा लगा नहीं लगा ये तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर, वही मेरा स्क्रीन पर चल रहा नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है। आज का क्लास इतना ही, आप लोग चाहिए जम करके खाना पीना बनाइए और खाना पीना खाइए, थोड़ा देर और पढ़ाई करना है और तब फिर थोड़ा रेस्ट भी लेना है, फिर नेक्स्ट डे फिर अपना क्लास करना है ऑफलाइन सभी जगह। चलिए बच्चों, मस्त रहिए, गुड नाइट।